मगर हमारी जिंदगी आज खाने के नाम पे रह गए। जलसो जुलूस में आए, लंगर लूट के खाए और उसके बाद दो चार बैठकर लगवियात की बातें की और सीधा वापस चले गए। रात की तन्हाई में हमारे लिए कुछ सबक नहीं आया। इसलिए आला हजरत ने कहा था, दिल लो में खोना तुझे, शमो शाम सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। इसलिए पैगंबर की कुर्बानी को आप याद करें। मुस्तफा जाने दो आलम की जिंदगी। एक बात तुम्हारे सामने रखते हैं, अगर आप मोमिन हैं, आपके अंदर पैगंबर इस्लाम के कलमा पढ़ने की एहसास की जिम्मेदारी है। आप जानते हैं हुजूर ने आपके लिए कुर्बानी दी है। अगर आपके दिल में सरकारे दो जहां की अजमत के लिए जर्रा बराबर दर्द है, जरा सुनिएगा। हमारे दरमियान तकरीबन 1 साल का सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल रहा, लॉकडाउन का माहौल रहा। एक वक्त था पैगंबर इस्लाम के लिए, सारी दुनिया जहां आपका बाइकाट करने पे तुली थी। नतीजा क्या निकला? पहाड़ की खोप में आपकी जिंदगी गुजर बसर हुई और उसके बाद कभी आपने शिकायत नहीं की। आज कोई नेता है जिसको, आज कोई प्रधान है जिसको चंद वोट के जरिए जीत मिली है, कोई एमएलए है, कोई एमएलसी है, उस बदतमीज को न जान का खतरा है न माल का खतरा है, मगर भौकाल कसने के लिए AK-47 लेकर इधर दो गाट को खड़ा है। मोहम्मद अरबी है, यहूद व नसारा आपके दुश्मन है और कुफारो मुशरिकीन की दुश्मनी अलग है, मगर कोई सिक्योरिटी आपके आसपास नहीं है। रात की तन्हाई में अल्लाह अल्लाह करते हैं, रात की तन्हाई में सर को सजदे में रख कर कहते हैं, इलाही तेरी रजा पे हम राजी हैं। मुझे मालूम है मेरी मेहनत कभी रायगा नहीं जाएगी। आज मैं जुल्मजात की मंडी में घूम घूम तबलीग करता हूँ। मेरा सगा चचा अबू जहल आकर कहता है, या अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह अन तुफ्लिहू। मैं ये सदा देता हूँ लोगों से, कहता हूँ ओ लोगों कलमा पढ़ लो, मोहम्मद अरबी का वास्ता है, कलमा पढ़ लो ताकि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे, अल्लाह तुम्हें जहन्नम से दूर कर दे। पीछे पीछे आपका सगा चचा अबू लहब आकर क्या कहता है, नहीं नहीं मोहम्मद अरबी कादिब हैं, मोहम्मद अरबी सच्चे नहीं हैं, ये तो जादूगर हैं, इनका कलमा मत पढ़ना। ये बताएं कि सरकार के दिल पे क्या दर्द गुजरता होगा, सरकार को क्या तकलीफ पहुंची होगी, मगर नहीं नहीं, उम्मत के नाम पर चलते रहे, उम्मत के नाम पर चलते रहे, दिन भर तबलीग करते, रात की जब तन्हाई आ जाती सर को सजदे में रखकर सुभान रब्बियल आला की कसरत करते, अपने आंखों से खूब आंसू बहाते। शायर ने कहा था, मांगे शब्बर रब्बे अबली की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा। वो पैगंबर हमारे लिए दिन रात रोते रहे, इलाही मेरी उम्मत, मगर वही उम्मत आज नमाज से दूर है, वही उम्मत आज फराइज से दूर है। हम सारे लोग आज बदनजरी के शिकार हो गए। शादी ब्याह के मौके पर हंगामा हमने किया तो मैंने क्या कहा, हुजूर जब तबलीग करने के लिए जाते थे, सगा चचा आपका पीछे पीछे आकर कहता था, मोहम्मद अरबी की बात को तस्लीम मत करना। हमारे दरमियान हजरत कारी ताहिर साहब किबला लखनवी मौजूद हैं। मैं हजरत को घर से लेकर इनके ससुराल तक, फैमिली से लेकर वालिदैन तक सबको जानता हूँ। सारे लोग नेक हैं और इनके शागिर्दों की जमात भी यहाँ मौजूद है, वो सारे जानते हैं ये एक लाजवाब इंसान नेक हैं। मगर यहाँ आप तकरीर अभी आके करें, आपका सगा चचा आपके कह दे ताहिर लखनवी की बात को तस्लीम मत करना, ताहिर अच्छा आदमी नहीं है, ताहिर ठीक आदमी नहीं है, इसको जलसे में क्यों बुलाते हो? ये बताएं कि हजरत के दिल पर क्या दर्द गुजरेगा, जबकि इनकी शहादत के लिए, इनकी नेकी की गवाही के लिए एक नहीं 1000 लोग आप तैयार हैं। ये बताएं कि हुजूर के दिल पर क्या असर गुजरता रहा होगा। नहीं, बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। सरकारे दो जहां हैं, एक दिन आपके बेटे का, जरा गौर से सुनिए, आखिरी बात है इसलिए सुना रहा हूं कि दर्द के हिना पे लिखता हूं, दर्द दिल भर के हिना पे लिखता हूं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता लगे किसी दिल रुबा के हाथ। ये दो चार चीजें हमें और आपको साथ में लेकर के जाना है। चुगली का माहौल हम गर्म करें और उसके बाद में हमारे लिए तो ऊपरी का माहौल होगा। हजरत तशरीफ फरमा है अयोध्या, जहां राम मंदिर है, उसी के दीवार से सटकर आज से तकरीबन 4 से 5 महीना पहले हमने वहां इस मौजू पे तकरीर किया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। मुसलमानों ने जहां वहां 2-4-500 रुपया दिए होंगे, वहीं वहां के रहने वाले कुफारों मुशरिकीन ने हमको 5 से 6 हजार रुपए दिए, सिर्फ इस बात पर कि हमने वहां मुस्तफा का सच्चा दीन बताया, हुजूर की प्यारी सीरत बताई और दुनिया को हमने ये बताया जिस मोहम्मद को तुम लोग दिन रात गालियां देते हो, जिस पैगंबर के बारे में तुम्हारा बुरा गुमान ये है, जिस पैगंबर के बारे में तुम्हारे बुरे ख्यालात ये हैं, उस पैगंबर का नाम तुमने सुना है
है, उस पैगंबर की जिंदगी को कभी पढ़ा है क्या? कुफारो मुशरिकीन बेचारे तो बाद में पढ़ेंगे, हमारे इन बेचारों को यही नहीं मालूम है हुजूर ने कितनी साल जिंदगी यहाँ गुजारी। काश कि तुम पैगंबर इस्लाम को जान जाते, मोहम्मद अरबी की कहानियां जान जाते, सहाबाए कराम की कुर्बानी को याद कर लेते। आज कसरत से हमारे जलसों में की ये बात सच नहीं है, 100 साला बुजुर्गों की कसरत से तस्वीरें आज होते हैं, मगर 1400 साल पहले मुस्तफा का एक इशारा हो जाए, वो सहाबी सारे मिलकर ये कह दें मुस्तफा आपका हुक्म है, ठीक है, कालल्ला ये शैबा नहीं, बावफाओं का पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओं का, हुजूर आपका हुक्म है तो कूद जाए हम समंदर में, जहां को नोह कर दे नारे अल्लाह अकबर में। नतीजा क्या निकलता था? वो लोग अपने घोड़े को दरिया में डाल देते थे और दरिया रास्ता दे देता, वो लोग ये रजब पढ़ते हुए दरिया को पार कर जाते थे। दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जनाब मौलाना जुनैदुल कादरी साहब, जनाब मौलाना जुनैदुल कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बातों में 40 मिनट गुजर गए, अभी हमने मोबाइल देखा, अच्छा हुआ हमारे बाबा जानी ने एक शानदार नारा लगा दिया तो वक्त याद आ गया। अल्लाह आपकी उम्र बरकत अता फरमाए। देखें एक लागर नातवा बदन है, हजरत को देखकर, इनके बाबा जानी को देखकर आसिफ मिल्लत भी मुझे याद आ गए। कमजोर बदन, अयोध्या में पैगंबर सलाम के आप लोगों ने मज़ार देखा है, वहाँ के सज्जादा नशी हुजूर आसिफ मिल्लत सैयद आसिफ मियां फिरदौसी साहब, वो एक लागर नातवा बदन है, हजरत भी बैठे रहते हैं, खूब नवाजते हैं, उनकी याद इनको देखकर आ गई। सुभान अल्लाह, जिस शख्स को देखकर एक आले रसूल की याद आ जाए वो शख्स यकीनन खूबसूरत तो होगा ही। एक लागर नातवा बदन है, जहाँ हमारे बदन पर एक मोटा जुब्बा है और शानदार सदरी है, वहाँ इनके बदन पर देखें एक हरी जो हमारा गुंबद खदरा का कलर है। सुभान अल्लाह, कभी अगर हमारी आंखों की अंदर वो बिनाई रही और अल्लाह ने वो तौफीक दिया तो मचल कर गुंबद खदरा यकीनन हम भी देखेंगे, सरकारे दो जहां के अजमत के तराने हम भी गाएंगे। अल्लाह इनको उम्र में बरकतें अता फरमाए और मेहनत करते रहें मुसलसल, उनकी मेहनत का नतीजा रहा कि जलसा बड़ा कामयाब रहा। हजरत ने बड़ी दिलजमई के साथ नातिया कलाम पढ़ा और आप सारे लोग एक कलाम मैं सुनना चाहता हूँ, आप सारे लोगों को सुनना है और हजरत ने वो सुनाया नहीं। फातिमा के शहजादे खून में नहाए हैं, फातिमा के शहजादे, वो कलाम आप मत सुनिएगा लेकिन आज हम तो सुनते ही हैं। और चूंकि हजरत जब पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है, वक्त बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। मुस्तफा करीम के जिक्र में हदीस शरीफ में आया है, बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकारे तो जहां के जो भी मोमिन मुसलमान दुनिया में हजरत के हुजूर के चाहने वाले हैं, जब वो जन्नत में जाएंगे उन्हें जन्नत में जाने के बाद एक चीज का दुख रहेगा, एक चीज का उन्हें गम रहेगा, एक चीज पर उन्हें अफसोस रहेगा। जन्नत ऐसी जगह है जहाँ सेब है, अनार है, अच्छे अच्छे फल है, फ्रूट है, हुराने बहिश्त है। दुनिया की औरत के पीछे हम सारे लोग भागते रहते हैं, ये कोमल है, ये चांदनी है, ये ऐसी वैसी है, नहीं नहीं, उसकी कोई औकात नहीं। जन्नती हूर के बारे में आया है हदीस शरीफ में, वो अगर रोए जमीन की तरफ झांक दे तो दुनिया की हर खूबसूरत चीज शर्मा जाए, इतनी खूबसूरत वो हूरें हैं। वहां मिलने के बाद आदमी को आखिर वो कौन सी चीज है जन्नत में भी उसका अफसोस रहेगा। हुजूर कहते हैं उस चीज का अफसोस ये है, बंदा जन्नत में जाने के बाद उस चीज का अफसोस जो करेगा वो ये है कि दुनिया में उसको जब भी मुस्तफा के जिक्र का मौका मिला, अल्लाह के जिक्र का मौका मिला और उसने अपने हाथ से गवा दिया। ऐसी चीज जिसका आप जन्नत में अफसोस करें, तो आज महफिल आपको मिल गई है तो आप थोड़ी देर सुने और जब भी जलसो जुलूस आपके गांव इलाका देहात में हो उसको आप हल्का मत समझें, वहां जाएं और बैठकर ये समझें कि हुजूर का दीन इज्तिमाइयत का दावा देता है, इनफरादियत का हामिल हुजूर का दीन नहीं है। ये जो जाहिल लोग हैं, जो खान पठान जुलहा गुजर अंसारी पहना फकीर पागल बेवकूफ है, अल्लाह है, देहाती हैं, नासमझ हैं, वो लोग फूलिश बेवकूफ हैं, उनके पास समझ नहीं है। सरकारे दो जहां ने जहां एक लंबी मुद्दत के बाद एक रमजान से लेकर 30 रमजान तक 29 रमजान
रमजान तक मुसलसल इबादत किया, वहीं सारे सहाबा के दरमियान हुजूर ने ये ऐलान किया मोहम्मद अरबी का दीन अब इज्तिमाइयत का दावा करेगा। तो नतीजा क्या होगा? जहां सिद्दीक होंगे वहीं बिलाल हबशी होंगे, जहां उमर होंगे वहीं उस्मान गनी होंगे, जहां अमीर होंगे वहीं गरीब होंगे, ताकि यहूद और नसारा के दिल पर एक हैबत तारी हो जाए, दुनिया जान जाए कि इस्लाम इज्तिमाइयत का दावा देता है। नतीजा क्या निकला? आप दुनिया देखकर इसी बात को सहम जाती है। इनके अंदर का इत्तेहाद देखो, सारे लोग जहां छूत अछूत के नाम पर झगड़ रहे हैं, वहीं मोमिन मुसलमान इस चीज को तस्लीम ही नहीं करता। इसीलिए शायर ने कहा था, एक ही सब में खड़े हो गए महमूदो अयार, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदे नवार। दुनिया में आने के बाद चूंकि इज्तिमाइयत का दावा इस्लाम करता है और इस्लाम कबूल करने के बाद कोई बंदा ना खान है, ना पठान है, ना बहना है, ना फकीर है। मोमिन की सिर्फ एक बिरादरी है, वो बिरादरी है मोहम्मदी। हमारा वजूद मोहम्मदी, हमारा कुंबा मोहम्मदी, हमारा खानदान मोहम्मदी, हमारा जिस्म मोहम्मदी, ये आंखें मोहम्मदी, ये हाथ मोहम्मदी। अगर यही दावा हमारा दुनिया में रहे और अपने दिल में बैठाकर मर जाएं, तो फिर अल्लामा हसन की आवाज आती है, घबराता क्यों है? ढूंढा ही करे सदरे कयामत की सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए हम सारे लोगों को इज्तिमाइयत का दावा करना है। ये बिरादरियों के झगड़े हमें आपसे बाहर निकालना है। और इस बात का जो हम लोगों के दरमियान एक लंबी जहालत है, वो लंबी जहालत क्या है? अंसारी की लड़की अगर खान साहब के यहाँ जाना चाहे तो लोग कहते नहीं हो सकती है। खान साहब की लड़की अंसारी के यहाँ शादी करना चाहे, लोग कहते नहीं हो सकती है। वो लोग सिर्फ इंफरादियत को बढ़ावा देते हैं। इस्लाम का सबसे मजबूत और मुस्तहकम बिरादरी और पिलर ये है, जिस बिरादरी के नाम पर और जिस बिरादरी के नाम पर हम सारे लोगों को आखिरत में जमा किया जाएगा, उसी बिरादरी के नाम पर हम सारे लोगों को जन्नत में जाना है। वो बिरादरी है मोहम्मदी। सरकारे दो जहां के नाम की निस्बत कलमे इलाह की बिरादरी है। इसलिए मर्दे मोमिन जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले तो उसके लिए बिरादरी के दावे कोई माने नहीं रखते हैं। हमारी बिरादरी है सरकारे दो जहां की अजमत की बिरादरी, मोहम्मदी बिरादरी हमारी। तो इसलिए जलसों से आज ये पैगाम इस जलसे से जरूर लेकर के जाना, बिरादरी के नाम पे नहीं झगड़ना है, गोरे काले के नाम पे नहीं झगड़ना है। और हुजूर के नाम की जब भी जहां कहीं भी महफिल मिले हमको वहां बैठ जाना है। अब जज्बाती तकरीरें अगर आपके दरमियान हम करेंगे उसका कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं। अब चलते चलते एक बात आपको समझाते हैं। सरकार कहते हैं मसलुल बैतिल लज़ी यज़कुरुल्लाह फी वल बैतिल लज़ी ला यज़कुरुल्लाह फी। मुस्तफा कहते हैं द हाउस इन विच अल्लाह इज रिमेंबर्ड एंड हाउस इन विच अल्लाह इज नॉट रिमेंबर्ड। एक वो घर है जहां अल्लाह का जिक्र होता है, एक वो घर है जहां अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। आर लाइक द लिविंग एंड द डेड। दोनों की मिसाल आपस में जिंदा और मुर्दे की तरह है। जिस घर में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो वो घर जिंदा है, वहां के रहने वाले लोग जिंदा हैं, वहां के रहने वाली खवातीन जिंदा है। जहां अल्लाह रसूल का जिक्र न हो वो घर मुर्दा है, वहां के रहने वाले लोग मुर्दा हैं, वहां के रहने वाले लोगों की फिक्र मुर्दा है। इसलिए मुर्दा लोगों में न बैठकर जिंदा लोगों में हमें बैठना है, जिंदा लोगों में हमें साथ देना, जिंदा लोगों में हमें रहना है और जिंदा अपने घर को बनाना है कुरान की तिलावत करके, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करके। यही जिंदगी है और इसी का नाम मर्दे मोमिन की जिंदगी दिया जाता है। हम सारे लोग एक पैगाम लेकर के यहाँ से जाना है, अपने घर में हुजूर का दीन आम करना है और अल्लाह का खौफ हम सारे लोग हर जगह, घर में रहें, दुकान में रहें, मकान में, ये यकीन रखें कि एक दिन हमें मरना है। अपने आप को हम कितना सीरियस ले लें, जिस दुनिया में रहते हैं बेशुमार लातादाद लोग हैं और हम सारे लोग उन्हीं के साथ जीते और मरते हैं। दुनिया में हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, आज है तब भी चल रही है, नहीं रहेंगे दुनिया तब भी चलती रहेगी। शादी ब्याह की महफिलें हम नहीं थे तब भी हो रही थी, आज हम हैं तब भी शादी ब्याह की महफिल हो रही है, नहीं रहेंगे तब भी ये महफिलें होती रहेंगी। मगर अगर कोई चीज हमें अफसोस देगी तो हम लोग नेकी न करें, फराइज तो हम कदा कर देते हैं, हम सारे लोग सबको खैरात न करें, उलमा से मोहब्बत और उनसे मुलाकात न करें। इसलिए अल्लाह से खौफ खाते रहें और दीन का यही तो वसूल है। आप देखें अल्लाह
पैगंबर इस्लाम हैं, हुजूर ने खुतबे निकाह में 3 आयतें पढ़ी हैं और सरकारे दो जहां ने तीनों में अल्लाह से डरने की बात की है। सरकारे दो जहां ने तीनों आयतों में बताया है कि जहां शादी ब्याह खुशी का मौका होता है उसमें दुनिया बहकने की कोशिश करती है, खुशी के माहौल में लोगों की ज़हनियत फासिद होती है, वो बहक जाते हैं, हंगामा करते हैं। हुजूर कहते हैं नहीं नहीं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इला आखिर आया। ये सारी आयतें हमें समझाती हैं कि अगर शादी ब्याह का भी माहौल रहे, खुश हो जाए, वहां भी अल्लाह से हमें डरना है। आपको लगता है कि खुतबे निकाह मुनमुन मुनमुन जो पढ़ते हैं ये कोई आम चीज है, ये पढ़ दिए हैं, अब पता नहीं क्या पढ़े। हमारी नजर छुहारा पे होती है, चीनी पे होती है और हमारी जिंदगी यही, मगर हम समझते नहीं इसमें क्या है। हुजूर कहते हैं ये अल्लाह से डर का पैगाम है। जहां तुम खुशी में आए हो छुहारा लूटने, वहां अल्लाह से डर का पैगाम लेके जाना कि हमें मुमकिन है कि निकाह के बाद भी मर सकते हैं। इसलिए मोमिन हंगामा नहीं करता है, मोमिन के घर में भी लड़का पैदा होता है और एक बेवकूफ कुफारो मुशरिकीन के घर में भी लड़का पैदा। फर्क सिर्फ ये है, मोमिन की नजर फ्यूचर पर है, मुस्तकबिल पर है, भविष्य पर है जो आएगा। बेवकूफ वक्ती मजा चाहता है, बेवकूफ के लिए वक्ती मजा मिली और खूब लुटाया। जैसे कि हजरत चिर्रा मोहम्मदपुर का एक आदमी कह रहा था, हमारे यहाँ जो कव्वाल आता है, मैंने अपनी जेब में 60,000 रखा और लुटा दिया। अब सुबह हुई, हारमोनिया का धुन खत्म हुआ, अब मैं होटल पे बैठकर पछता रहा हूँ। बेटी हमारी वो हमसे फीस मांग रही है और फीस हजरत की कसरत से तकरीर उस गांव में होती है, हजरत जानते हैं, हमसे वो फीस मांग रही, अब मैं दे नहीं पाता हूँ। इसी तरह कुफारो मुशरिकीन जो बेवकूफ को जज्बात में आता है, बेटी की घर में पैदाइश हुई, बेटे की पैदाइश वो जज्बात में आया है, गोला दगाएगा, हंगामा करेगा, ये सारी चीजें, मगर अकलमंद है, वो जानता है अभी हम गोला दगाएंगे, 1 घंटे के बाद अगर ये मर गया तो सारा घर मातम कदा बन जाएगा। 1 घंटे के बाद अगर ये मर गया तो हमारा गोला बेकार हो जाएगा, दुनिया हम पर हंसेगी। तो वो गोला न दगा कर अकलमंद आदमी मुस्तफा का मिलाद मनाता है, कहता हुजूर आपके सदके में औलाद मिला है, आपके सदके में ये सारी चीजें मिली हैं, तो हंगामा नहीं, मुस्तफा का मिलाद होगा, सरकारे दो जहां का चर्चा होगा। इसलिए आला हजरत ने कहा था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर ये जिंदगी आपके लिए है, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए ये हंगामा कैसा, तो बेवकूफ जहां गोला दगाता है वहीं अल्लाह से डरने वाला मोमिन मुस्तफा का मिलाद करता है। बेवकूफ के घर में भी लड़के की शादी होती है और अकलमंद मोमिन के घर में भी लड़के की शादी होती है। फर्क सिर्फ इतना है, मोमिन की नजर मुस्तकबिल पे है, मोमिन की नजर आने वाली जिंदगी पर है, वहीं बेवकूफ की नजर वक्ती मजा के लिए है। अभी लड़के की शादी है, तबला बजाएगा, गर्चे वो कर्जदार हो जाए, हंगामा करेगा, लड़कियों को नचाएगा, बुलाएगा, ये सारा काम करेगा, लेकिन वो भूल जाता है। मोमिन की निगाह इस सब पे आगे रहती है। मोमिन क्या कहता है, नहीं नहीं, शादी ब्याह के मौके पर वक्ती मजा नहीं चाहिए। आज लड़की की शादी हुई और 1 महीने के बाद तलाक हो गया तो सारा समाज हम पर हंसेगा, सारा समाज हम पर थूकेगा। वो आदमी सोचता है कि अपने लड़के की शादी पर हमने हंगामा क्या तमाशा किया, दुनिया अब हंसेगी। इसलिए मोमिन कहता है कि सादगी का पैगाम देंगे, हुजूर का तरीका अपनाएंगे, सरकारे दो जहां के नाम पे शादी ब्याह के मौके पर मिलाद मनाएंगे। इसलिए अकलमंद आदमी जहां हुजूर का मिलाद मनाता है, वहीं बेवकूफ आदमी अपने लिए अलग अलग तरीके के इंतजाम करता है। इसीलिए अकलमंद लोगों में हमें शामिल होना है। और यहाँ पर बड़े बड़े हुफ़ाज़े कराम की जमात मौजूद है, इनसे पूछें, पहले पारे से लेकर 30वें पारे तक जगह जगह पे मौजूद है। अल्लाह कुरान में कहता है, अफला ताकिलून अफला ततफक्करून अफला ततदब्बरून, तुम अकल क्यों नहीं रखते, गौर गौर से काम क्यों नहीं लेते, अकलमंदी का मुजाहिरा क्यों नहीं लेते। बेवकूफों से अल्लाह ने खिताब न करके अकलमंदों से खिताब किया है। इसलिए अकलमंद आदमी बने। मोमिन हंगामा नहीं, मोमिन की नजर आखिरत पे है, मोमिन की नजर जन्नत पर है। इसलिए जब भरी गर्मी होती, सरकारे दो जहां की बारगाह में सहाबी आ जाते, कहते या रसूल अल्लाह, ये कैसरो किसरा जैसे सड़े हुए बादशाह और अच्छे मकानों में ऐशो इशरत में रहते, हुजूर मैं देखता हूँ आप तकलीफों में रहते हैं। सरकार कहते हैं, ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, ऐशो इशरत की जिंदगी नहीं है, मगर असल जिंदगी ऐशो इशरत की वो आखिरत की है। इसलिए आखिरत के बारे में
पे गौर गौश करना है। मुस्तफा की बारगाह में जब भी सहाबा कहते या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी को देखता हूँ, कैसरो किसरा की जिंदगी को देखता हूँ, तो हमको ये समझ में आता है आदम के सरदार मुस्तफा, नूह के सरदार मुस्तफा, इनकी जिंदगी जीने का अंदाज क्या है। मुस्तफा कहते नहीं नहीं, ला ऐश इल्ला ऐशुल आखिरा, ऐशो इशरत नहीं है मगर आखिरत में ऐशो इशरत है, जन्नत में ऐशो इशरत है। दुनिया तो चंद दिन के लिए है, जबकि हदीस शरीफ में आया दुनिया सिजनुल लिल मोमिन वल जन्नतुल लिल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और कैद खाने में हमारे लिए कितनी आजादी है। इसी कैद खाने में गाड़ी हमारे पास है, गिलिंजा हमारे पास है, ब्रेजा हमारे पास है, लैंड क्रूजर की कारें हमारे पास हैं, ये सारी चीजें हमारे पास है। जबकि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है। जब ये सारी चीजें हमारे लिए, तो फिर इबादत नहीं करते क्यों, रोजा हम नहीं रखते क्यों, हम लोग मस्जिद से दूर हैं क्यों, उलमा से हम लोग मुसाफा मुआनका नहीं करते ऐसा क्यों। इसलिए खुदा के लिए अपने रब की तरफ लौटो, लौटो पैगंबर इस्लाम की प्यारी जिंदगी की तरफ, हुजूर को अपना आइडियल और मॉडल बनाओ। चलते चलते एक मिनट में एक बात रखकर तुरंत सामने जाता हूँ। वो बात ये है कि आज दुनिया में आप देखें 200 से जायद आजाद ममालिक हैं। ऊंचा बोले कितने, 200 से जायद आजाद ममालिक हैं और 200 से जायद आजाद ममालिक में 4200 से जायद मजाहिब हैं। और इन मजाहिब में कोई ये नहीं कह सकता है कि जिसको हम अपना पेशवा मानते हैं, प्रोटेक्टर मानते हैं, रहनुमा मानते हैं, उसने शादी इस तरह की करना है, उसने इबादत इस तरह की करना है। लेकिन नहीं नहीं, मुस्तफा की जिंदगी पर कुर्बान जाए, अल्लाह ने उनकी मिनट मिनट जिंदगी को महफूज कर दिया है। शादी किस तरह करना है हुजूर को देखना है, इबादत किस तरह करना है हुजूर को देखना है, रोजा किस तरह रखना हुजूर को देखना है, बीवी उम्र में बड़ी हो किस तरह रहना है, सैयदा खदीजतुल कुबरा की प्यारी जिंदगी को देखना है, बीवी उम्र में छोटी हो किस तरह रहना है, सैयदा आयशा की जिंदगी को देखना है। ये दो चार बातें रही। फिर कभी आना हुआ, वक्त पे आपका बैठाना हुआ, तो अक्लमंदी की दो चार बातें होंगी। मेरी जिंदगी का मकसद हुजूर आपके दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जलाकर सरे राह रख दिया,